हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल आप लोगों ने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, जबकि मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद डाली थी, लेकिन आप सब लोगों के रिस्पांस ने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। और जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी कल की वीडियो में बता चुकी थी, जो मैंने सपना के ऊपर बनाया था, कि अभी मैंने छोटी नहीं बड़ी बच्ची का व्लॉग अभी तक पूरा ठीक से देखा नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि कोई पॉइंट्स जो मैंने शायद अभी अपनी इस वीडियो में कवर नहीं करे, तो मैं आप लोगों के लिए तसल्ली से एक और रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। एंड हियर आई एम, क्योंकि मुझे लगा अभी तो मैंने कुछ बात करी ही नहीं, और यहाँ पे तो बातें बहुत सारी हो गई हैं। वो क्या है ना कि गलती चाहे किसी की भी हो, सपना को टारगेट करे बिना गुजर बसर हो ही नहीं सकती। मतलब ये वही बात हो गई कि सपना अगर ये चीज़ करे तो भी वो गलत है, और अगर वो चीज़ ये ना करे वो तो भी गलत है, क्योंकि उसको गलत ठहराना ही कुछ लोगों का मेन मकसद है। कहते हैं ना, गलत ठहराना ही मेन मकसद है। तो इसीलिए शायद उसकी करीबी कोई भी सही चीज़, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस चीज़ को सही बोल दे, उन्हें उस चीज़ को गलत ही बोलना है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी ने कोई चीज़ ठान ली है तो उनके ठानने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम तो वही बोलेंगे जो हमें वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा और हमें देखने को मिलेगा। तो गाइज़, दिल थाम के बैठिए, कुर्सियों की पेटियां बांध के बैठिए, वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। उसी के साथ अगर आप लोगों ने ये वाला सूट नहीं खरीदा है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि यही वाला सेम सूट मैंने आप लोगों को एक येलो कलर में दिखाया था, वो भी बहुत पसंद आप सबने किया था। तो मैंने इसे ब्लैक कलर में भी मंगाया है, ब्लैक ऑन रेड के कॉम्बिनेशन में। इतना खूबसूरत ये सूट है गाइज़। वी नेक है इसका, फॉल्स मिरर के साथ थ्रेड वर्क मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फिटिंग वाइज बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, रेट भी अगेन बहुत अच्छा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो अगर आप लोगों को ये सूट बाय करना है, दुपट्टा भी इसके साथ आप लोगों को मिलेगा। तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक इसका पिन किया होगा, आप वहाँ से ले लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं कम्युनिटी में भी फ़ोटो के साथ लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले कोशिश तो बहुत की गई कि किसी भी तरीके से सपना जो है वो पोक हो जाए, वो कुछ जवाब देने आ जाए। जिस तरीके से भाभी की पिछले 2 साल की पूरी गलतियां टिप्स पे गिना दी गई, ये काफ़ी था किसी भी इंसान का कैमरे के आगे आने में और ये बोलने में कि अगर गलतियां मेरी थी तो गलतियां तुम्हारी भी तो थी। लेकिन सपना अब पहले जैसी सपना नहीं रही। उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको किस जाल में फंसाने के लिए ये पूरा ट्रिक जो है वो प्लान किया जाता है, और इसीलिए शायद वो इस झांसे में और इस जाल में नहीं फंसी। वो उस दिन भी जाल में नहीं फंसी जिस दिन थंबनेल और टाइटल में ये लगा दिया गया कि माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगनी चाहिए, ऑन कैमरा मांगिए, ऑफ कैमरा मत मांगिए, माफ़ी से कुछ नहीं होता, जबकि वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ भी मैटर ही नहीं था। पर ये काफ़ी था किसी को भी ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि सपना तो एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन के साथ अपना व्लॉग लेके आई, लेकिन सामने वाली जो हमारी बड़ी बच्ची है वो एक अलग मोटिव के साथ वो वीडियो लेके आई थी ट्रिगर करने के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, सपना ने ऐसे इग्नोर किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना। अब उसके बाद जब 3-4 दिन तक सपना ने उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि भाई मैंने माफ़ी कब मांगी, मैंने तो माफ़ी मांगी ही नहीं, ये सब तो मजाक हो रहा था, तुमने ऑडियंस को ऐसे गुमराह क्यों किया, गलत तरीके से थंबनेल क्यों लगाया, गलत तरीके से ऑडियंस को दिखाने की कोशिश क्यों करी। क्योंकि पुरानी वाली सपना से यही उम्मीद करते थे ना हम, कि सामने से किसी ने कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाया, वो फटाफट से अपनी जस्टिफिकेशन लेके आ जाती थी और उस चीज़ को क्लियर करने लग जाती थी। और उसके बाद जिन्हें उसे गलत साबित करना है वो उसकी क्लियर करी हुई चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देते थे। उनको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान होता था कि ओ कंट्रोवर्सी करने आ गई, तो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और जब 3-4 दिन तक कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारी बड़ी बच्ची एक Q&A वीडियो लेके आती हैं, और Q&A वीडियो में ऑलमोस्ट सारे सवाल भाभी के नाम पे ही कर देती हैं। चलो मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ लोगों को उसके इस व्लॉग से एक ये मैसेज गया कि शायद इनके बीच में सब ठीक हो गया है, या फिर शायद ये कंट्रोवर्सी फेक है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक लाइन काफ़ी होती है कि अगर किसी को लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी फेक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी फेक नहीं है। और उसके बाद
जो इन्होंने सवाल जवाब दिए गाइस, वो टोटली सपना के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे, जहाँ पे बहुत ही स्मार्टली इन्होंने सपना की करी हुई वो सारी गलतियाँ बता दी। सपना ने मुझे ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, मम्मी पापा को ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। पर व्हाट अबाउट जो गलतियाँ इन्होंने करी, इन्होंने वो क्यों नहीं गिनाई कि मैंने सपना के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैंने भी सपना को ये बोला, ये बोला, ये बोला। ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई? इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि सपना की सती सावित्री वाली इमेज पे सबसे पहले टिप्पणी तो इन्होंने ही दी थी। उसको कौन सी शेमिंग की कैटेगरी में लेके आते हैं गाइस, प्लीज़ बताना। क्या उसके लिए भी कोई कैटेगरी बनी हुई है कि हम इसको कौन सी शेमिंग में बताएंगे कि किसी औरत को आप ये खुला चैलेंज दो या इस तरीके से आप उसे थ्रेट करो कि अगर मैंने मुंह खोला तो आपकी सती सावित्री की इमेज जो है वो ऐसी तैसी हो जाएगी। इसको कौन सी शेमिंग की कैटेगरी में लाते हैं? अगर एक माँ अपने बच्चे के चरित्र के ऊपर कुछ नहीं बोल सकती तो एक बच्चा भी तो अपने माँ के चरित्र के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। क्या गलत बोला था ऑडियंस ने कि छोटे होके भाभी से पैर पड़वा के तुम क्या हासिल कर लोगी? अगर भाभी से पैर छुआ के माफ़ी मंगवा के तुम उन्हें माफ़ कर सकती हो तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे उसका, ऐसा स्टैंड का क्या फ़ायदा, है ना? क्योंकि चरित्र से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। अगर भाभी ने चरित्र धूमिल कर ही दिया है इनके हिसाब से, हालांकि हमने ऐसा इनकी भाभी का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा कि जहाँ पे सपना ने इनका चरित्र धूमिल कर दिया हो, इनका कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद इन्हें अपनी भाभी के पैर छुआने में कोई ऐतराज़ नहीं है। मतलब माँ बेटी के पैर छू सकती है, अगर माँ से कभी कोई गलती हो जाए तो माँ को बराबर बेटी के पैर छूने चाहिए, राइट, है ना? तो उस चीज़ में ऑडियंस ने अगर ऑब्जेक्शन उठा दिया तो बहुत गलत ऑब्जेक्शन उठाया आप लोगों ने। आप लोगों को तो छूने देना चाहिए था, है ना? क्योंकि गलती तो सिर्फ सपना ने ही करी थी। सपना के साथ मिलकर चुगलखोरी तो इन्होंने कुछ नहीं करी थी। सपना के साथ घर के बाहर निकलने का डिसीजन में इनका तो कोई योगदान नहीं था, इनकी तो कोई प्लानिंग नहीं थी, है ना? उसके बाद सपना के साथ घर के बाहर एक लाइफ बिताने के लिए इनके तो कोई सपने नहीं थे। अरे धोखा भी अगर मिला है तो वो बड़ी बच्ची आपकी तरफ से आपकी भाभी को मिला है, जिनको आप अपनी माँ समान पता नहीं समझती भी थी या नहीं समझती थी। क्योंकि अगर माँ समान समझती तो अपनी भाभी को कभी घर से बाहर ना निकलने देती, ना जब खुद घर के अंदर घुसी भाभी को बाहर ही रहने देती। क्योंकि सपना ने शुरुआती दिनों में ऐसा कोई स्टेटमेंट अपने ससुराल वालों के खिलाफ गाइज नहीं पास किया था। वो जब घर से बाहर निकली तो वो इस बड़ी बच्ची को बहुत मिस करती थी। आप लोगों को याद होगा कि इससे मिलने के लिए वो इसके गांव तक पहुंच गई थी, और उस समय तो ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो के भारत मिलाप कर रहे थे, इतना तगड़ा मेलोड्रामा कर रहे थे। चेन ली भी, पहनी भी, और उसके बाद चेन फेंक भी दी। किसी ने देखी कि वो चेन किसी ने फेंकी? आज तक वो चेन भी मिस्ट्री बनी है कि कौन से खेत में फेंक दी, क्योंकि हमने लेते हुए तो देखा लेकिन हमने चेन को फेंकते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है, वहाँ तक भी सब चीज़ें सही थी। उसके बाद अपनी भाभी को बराबर वहाँ की सारी खबरें भी दी जाती थी। भाभी के दिमाग में ना, कहते हैं उस समय उसका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था, और जिस वक्त पे किसी इंसान का दिमाग काम ना कर रहा हो उस वक्त पे अगर आप किसी के दिमाग में सीडिंग करते हो, घुसाते हो, तो यहाँ पे उसके दिमाग में नफ़रत का बीज घुसाया जा रहा था। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो सपना तो हमेशा ऊपर रहती थी। सपना को कैसे पता चलता था कि उसके सास क्या बोल रही है, ससुर क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, इस बड़ी बच्ची के पापा मम्मी उसके लिए क्या बोल रहे हैं? सपना को ये कैसे पता चलता था? क्योंकि वहाँ पे एक खबरी लाल बैठी थी जो सपना को पूरी खबर देती थी, और उसके मन में उनके प्रति धीरे धीरे घृणा, धीरे धीरे नफ़रत डेवलप हो रही थी। एंड आई थिंक सेम चीज़ें इधर भी हो रही थी, सेम चीज़ें। शायद इनको भी सपना की बोली हुई हर बात पूरी की पूरी बताई जा रही थी, वरना किसी भी रिश्ते में ना टॉक्सिसिटी एकदम से नहीं फैलती। वो टॉक्सिसिटी का बीज डाला जाता है और धीरे धीरे डाला जाता है। उसके बाद घर से बाहर साथ में निकले और खुद घर के अंदर घुस गए और सामने वाली को विलन बना दिया। सारा ठीकरा घर से बाहर निकलने का उसके सर के ऊपर फोड़ दिया। चलो, यहाँ तक कि अंकल आंटी के नाम पे बोला जा रहा है मेरी ज़िंदगी में मम्मी पापा प्रायोरिटी हैं, मेरी ज़िंदगी में वो दोनों बच्चियाँ प्रायोरिटी हैं, ये दोनों मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी हैं। तो तब ये उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं थे जब इतनी आसानी से मम्मी पापा को छोड़ के चली गई थी। जो माता पिता, जो अंकल आंटी इनको इतनी छोटी सी लेके आ गए थे घर में,
इतनी छोटी सी करके इनको बड़ा किया। उन माता पिता को छोड़ने के लिए इनको सेकंड भी नहीं लगे, और उसके बाद अपनी उस भाभी को छोड़ने के लिए भी इनको सेकंड नहीं लगे। तो किसी को छोड़ने के लिए इनको कभी सेकंड नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़, जिस व्लॉग के बाद इनके ऊपर सवाल खड़े हुए, वहाँ पे इन्होंने उस लेडी का भी जिक्र किया जो इस समय पे इनको सपोर्ट कर रही है, और किस तमीज़ के दायरे में किया। वो उम्र में भी इनसे बड़ी है, भले ही आज हमारे उनसे विचार नहीं मैच करते हों, वो एक अलग चीज़ को सपोर्ट कर रही है और हम अलग चीज़ को कर रहे हैं, है ना। और उनका हमेशा से ये रहता है कि जब उनका झुकाव एक तरफ होता है तो वो उस सामने वाले इंसान को दिलो जान से सपोर्ट करती है, फिर उनको उसकी कोई भी गलतियां नज़र नहीं आती। सेम जिस समय पे सपना का साथ दे रही थी डॉक्टरनी साहिबा जी, उस समय सपना को भी वो अंधाधुंध सपोर्ट कर रही थी, और उसके चक्कर में वो बहुत सारी लिमिट क्रॉस करती जा रही थी, और उन्हें ये लग रहा था कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन उस चक्कर में वो अपनी भी रेपुटेशन ख़राब करती जा रही थी, क्योंकि वो एक्सेस में फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जा रही थी। ठीक है, अब जब वो उतरी हैं बड़ी बच्ची के सपोर्ट में, तो यहाँ भी वो जी जान से सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जो वो प्यार कर रही हैं उसके बदले में उन्हें मिल क्या रहा है? उसके बदले में उनको भाभी का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि उम्र का लिहाज भी नहीं किया जा रहा है। एक 17-18 साल की बच्ची, अगर मैं मान के चलूँ कि 28, 30, 35 साल की उम्र तो होगी डॉक्टरनी साहिबा की, 30-35 साल की अपनी रिश्तेदार का नाम लेके पुकार रही है, नाम लेके उनको बोल रही है, कोई रिश्ता भी नहीं लगाया, अरे आगे पीछे जी लगा ले, डॉक्टरनी बोल ले, कुछ भी बोल ले, सीधा सीधा नाम लेके एक 17-18 साल की लड़की बोल रही है। तो क्या वो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रही है? जी नहीं, वो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, क्योंकि बेसिकली अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे ना, मम्मी पापा को छोड़ने को तैयार हो गई भाभी के लिए, फिर भाभी को छोड़ने को तैयार हो गई मम्मी पापा के लिए, फिर अब जब इन्हीं डॉक्टरनी साहिबा ने इनका भी भूत उतारा था, उस वक्त पे ये इनके खिलाफ हो गई थी, और अभी क्योंकि वो सपना के खिलाफ हैं तो ये अब उनका नाम ले पा रही है, लेकिन इज्जत से नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि इस समय पे इनके मन की हो रही है, जो ये नहीं बोल पा रही हैं वो माध्यम बना के वो उनसे बुलवा रही है, और उनके मन की बातें वो बोल रही हैं। लेकिन इज्जत कहाँ है? ये सब उम्र में इनसे बड़े हैं, ये सब रिश्ते में इनके कुछ ना कुछ लगते हैं, तो इनके लिए इज्जत कहाँ है? ये सिर्फ यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, और ये यूज़ करना, भाभीियों का यूज़ करना, मम्मी पापा का यूज़ करना बहुत अच्छे से ये पैटर्न ये समझ चुकी हैं। तो फिलहाल इन्होंने जस्ट ये वीडियो कहते हैं ना इम्प्रेस करने के लिए या सामने वाले को इस कॉन्फिडेंस में लेने के लिए दिखा तो दी है कि मैं भाभी को कभी माफ़ नहीं करूँगी, तो भाभी को माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका वो वीडियो ना बहुत ही अजीब रिएक्शन था। आप लोग अगर नोटिस करना, सपना इससे पहले भी 2 बार घर आई है, लेकिन उन दोनों बार में ये लोग बहुत नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन इस बार की व्लॉग में ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। शुरू से ही फार्म हाउस से ही वो ओवर एक्टिंग, कहते हैं ना कि एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, तो फार्म हाउस से ही ये बिल्कुल एक्शन मोड में थी। वहाँ से एक्शन करते करते ये घर तक आई, वहाँ पे भी इनका एक्शन, इनका ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने खीखी खूखू, मतलब अजीब तरीके की बॉडी लैंग्वेज, अजीब तरीके का वहाँ पे भी रिएक्ट किया इन्होंने। उसके बाद व्लॉग भी अजीब तरीके का डाल दिया, और स्पष्टीकरण क्या दे रही हैं कि मैं नहीं चाहती, इतना नेगेटिविटी का माहौल है कि बच्चों को ना नेगेटिविटी जाए। अब इस व्लॉग के बाद बच्चों को नेगेटिविटी नहीं जाएगी, इतना काफ़ी है उन बच्चों के लिए कि जो माँ उन बच्चों का दिन रात का पालन पोषण कर रही है, सेवा कर रही है, उनका ध्यान रख रही है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर रही है, ये सामने से बोल रही हैं कि उनसे तो मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन उन दोनों बच्चियों से जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। हालांकि प्रायोरिटी क्या है वो सबको दिखती है, और प्रायोरिटी क्या नहीं है वो भी सबको दिखती है। तो इस वक्त में और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले भाभी का इस्तेमाल हुआ, मम्मी पापा का हुआ, इस समय पे एक और रिश्ते में तो भाभी ही लगती हैं, वो अलग बात है कि उनको दर्जा नहीं दे रही हैं, लेकिन देना चाहिए, है ना। वरना सपना में और इनमें क्या फ़र्क रह गया? सपना ने भी कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, इसी बात की तो नाराज़गी थी, तो इन्होंने कौन सा ग्रैटिट्यूड शो कर दिया? कैसे शो कर दिया? देखो, ज़बरदस्ती बुलाई हुई चीज़ें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती, कि आपने प्रेशर देके किसी से बुलवा लिया, वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो अंदर से निकल के आती कि अगर किसी इंसान ने हमारे लिए इतना किया है तो हम उसके रिगार्ड्स में ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उसको ऐसे शब्दों से तो बोल ही सकते हैं कि उसको डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे।
ठीक है। सपना ने इनकी इस बात का रिगार्ड्स बहुत टाइम तक रखा था, उसने इनको जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करी तब जाके सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन उससे पहले शायद वो इसीलिए चुप रही होगी कि एक टाइम पे इस लेडी ने मेरा साथ दिया था, और सिर्फ इसी रिगार्ड्स में हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक चुप भी रही। कहते हैं ना कि कभी किसी के लिए करी हुई अच्छाई भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ें पार हो जाती हैं तब इंसान को बोलने आना पड़ता है, राइट, आना पड़ता है। तो ये इस समय पे सिर्फ और सिर्फ खेल चल रहा है। पहले मैं भी ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, मैं भी एक बच्चा ही कंसिडर करती थी कि शायद ये जो है क्या बोलते हैं, किस्मत के मारे लोग हैं या सिचुएशन टाइम ख़राब चल रहा है। लेकिन जो इंसान अपना वक्त खुद ख़राब करना चाहता हो तो समय भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जिसने यही ठानी हो कि मैं अपना वक्त अपना समय खुद अपने हाथ से ही ख़राब करूँगा, तो फार्म हाउस में मिलना, वहाँ से लेकर आना, वो पूरा कंटेंट इनके दिमाग में ऑलरेडी वहीं से तैयार हो गया था कि मुझे इस वीडियो में क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या करना है। उसके बाद भी सपना की साइड से कोई रिएक्शन नहीं मिला, और Q&A वीडियो के बाद भी सपना की इतनी गलतियां गिनवाने के बाद भी कोई भी सपना की साइड से एक्शन का रिएक्शन नहीं मिला। सो बेसिकली कहते हैं ना कि सपना की चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है इनके लिए कि अब तुम कंट्रोवर्सी की कितनी भी कोशिश कर लो सपना के साथ, शायद अब वो इस झांसे में नहीं फंसेगी। हाँ, इस वक्त झांसे में अंकल आंटी ज़रूर फंस सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही बताया और दिखाया जाता होगा जितने में सपना गलत दिखती होगी कि वो गलत कर रही है। पर बेसिकली ऑडियंस सब देख रही है, और ऑडियंस को सब पता है कि सपना इस वक्त पे कुछ भी गलत नहीं कर रही है। लेकिन अलग बात है कि अंकल आंटी तक किस तरीके से मैसेज जाते होंगे। तो ऐसे लोग ये दावा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भड़काने का काम तो करना रोक सकते हो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके बीच में दूरियां बढ़ाने का काम तो रोक सकते हो। अंकल आंटी ने साफ पिछली बार घर के अंदर घुसने से मना कर दिया था, वो तो अगर बच्चों का मोह ना होता तो इस बार भी शायद वो नहीं मिलते। और यहाँ पे अब बच्चों का मोह टारगेट हो रहा है कि वापस से ऐसे कोई कंट्रोवर्सी कर दे कि बच्चों की एंट्री फ़ोन पे ही सीधा अंकल आंटी बोल दे कि नहीं लेके आना। क्योंकि इसी बच्ची ने अपने Q&A वीडियो में ही एक बात बताई कि वहाँ से मैंने घर में फ़ोन किया था तो मम्मी ने बोला कि आना होगा तो वो लोग आ जाएंगे। उन्होंने वहाँ से हामी भर दी थी बच्चों को लाने की। तो मतलब अब वो वाला दिन देखना रह गया कि अगर मम्मी पापा के पास से बच्चे कभी गुजरे भी तो वो उनको घर के अंदर घुसाएं ना। अब वो वाला रह गया है बस टारगेट कि किसी भी तरीके से, बहू से तो मुंह मोड़ ही चुके हैं, बस कैसे भी करके बच्चों से भी मुंह मोड़ लें कि अगर उनके सामने भी कभी वो बच्चे दिखे तो वो उनकी तरफ ना देखते हुए अपना मुंह फेर के चले जाएं। अब वो टारगेट शायद रह गया है, और यू नेवर नो गाइस, वो भी अचीव हो जाएगा। अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं, इसी तरीके से नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि अंकल आंटी अपने इन पोतियों को भी देखने से, उनकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाने से इनकार कर देंगे। वो दिन भी दूर नहीं है, और इस बार वो सब कुछ जो होगा वो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को दिख रहा है कि कैसे होगा और क्यों होगा, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए, सही गलत की परख पहचान ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि 100% ना कोई सही होता है, 100% ना कोई गलत होता है। और इनके केस में गलतियां दोनों की बराबरी की रही हैं, किसी एक ने ही धोखा नहीं दिया है, धोखा दोनों तरफ से दोनों को मिला है और दोनों ही इक्वल हर्ट हुए हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और अभी भी कौन नहीं रुक रहा है, अभी भी कौन प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी आप सब लोग देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।